नमस्कार, स्वागत है आपका पाटली ग्राम लाइव में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार में भंडारण क्षमता में ऐतिहासिक इजाफा, 2126 नए गोदाम बने। बिहार में अनाज भंडारण की समस्या को दूर करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने हाल ही में समेकित सहकारी विकास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें सामने आया कि अब तक 2126 नए गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये परियोजना राज्य के 6 जिलों में संचालित की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सहकारी संस्थानों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ताकि किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सके और मंडियों पर निर्भरता कम हो। 315 करोड़ की परियोजना, 3.33 लाख की टन की क्षमता। इस परियोजना पर 315.51 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे राज्य की अनाज भंडारण क्षमता में 3,33,850 टन का इजाफा हुआ है। ये न केवल कृषि उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में भी मददगार साबित होगा। वर्तमान में जब मौसम परिवर्तन, भारी वर्षा और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं आम होती जा रही है, तब ये भंडारण क्षमता राज्य को खाद्य संकट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 322 पुराने गोदामों का भी हुआ कायाकल्प। न सिर्फ नए गोदाम बनाए गए हैं, बल्कि 322 सहकारी समितियों के पुराने गोदाम की मरम्मत और पुनर्निर्माणों का भी कार्य किया गया है। इससे संस्थानों की कार्यक्षमता और संरचनात्मक मजबूती दोनों में सुधार आएगा। मरम्मत कार्य के जरिए स्थानीय सहकारी संस्थानों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो पहले जर्जर हालत में थी और किसानों को भंडारण की सुविधा नहीं दे पा रही थी। सदस्यों को मिल रहा प्रशिक्षण, बढ़ रही क्षमता। इस योजना के अंतर्गत केवल ढांचा नहीं तैयार किया जा रहा, बल्कि सहकारी समितियों की सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्हें भंडारण प्रबंधन, अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने, कीट नियंत्रण और डिजिटल रिकॉर्डिंग जैसी आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी जा रही है। यह प्रशिक्षण किसानों को आधुनिक भंडारण व्यवस्था से जोड़ने में मदद करेगा, जिससे उनकी उपज की बर्बादी रुकेगी और बाजार मूल्य बेहतर मिल सकेगा। स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल। इस परियोजना से ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों का आर्थिक महत्व बढ़ेगा। न केवल अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि गांव में रोजगार, संस्थागत भरोसा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। स्थानीय युवा इन संरचनाओं के रखरखाव, संचालन और प्रबंधन में भागीदारी कर सकेंगे। सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में अन्य जिलों को भी इस परियोजना के दायरे में लाया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में खाद्यान्न भंडार की क्षमता को और विस्तार दिया जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पाटली ग्राम लाइव।